अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा पोटैटो वेजिटेबल सैंडविच। ये इतना टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार होता है, आपने एक बार इसको बनाया तो आपके घर वाले बार बार इसको बनाने के लिए कहेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। इस सैंडविच को आप किसी भी टी टाइम स्नैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सैंडविचेस को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। ये सैंडविच जितना लाइट वेट है उतना हेल्दी और टेस्टी भी है। ये वही रेसिपी है जिसे बाज़ार में हम महंगे दामों में ख़रीदते हैं, आप इसे घर पर बआसानी बना सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार से ये सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैंडविचेस बनाने के लिए फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा लिया है और उसके साथ ही मैंने आधा टीस्पून ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों मसालों को अच्छे से हमने सेक लेना है, अच्छे से सौते कर लेना है। जब ये मसाले अच्छे से सिक जाएं तो हमने इसमें प्याज शामिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया था, आप चाहें तो प्याज को स्लाइसेस में कट करके भी डाल सकते हैं। और अगर आपको प्याज खाना नहीं पसंद या सैंडविचेस में आप पसंद नहीं करते तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को सॉफ्ट होने तक अच्छे से हमने मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज को अच्छे से सिकने के लिए और अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए। जब प्याज अच्छे से सिक जाए तो हमने इसमें बॉइल्ड आलू डाल देने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को पहले से बॉईल करके रख लिया था। आलू को बॉईल करने के बाद जब ठंडे हो जाएं तब उनको मैश कर लेना है। प्याज और आलू को अच्छे से हमने मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट ही हमने इनको सेक लेना है। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इन सैंडविचेस को हम जब प्याज के साथ बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। अगर आप चाहें तो कच्चा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एकदम अलग टेस्ट आता है। अब एक बोल में हमने इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेना है और उसके बाद हमने कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और साथ ही आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच इसमें नमक का भी ऐड कर लेना है या हस्बे ज़ायका, और फिर एक मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देना है। अब इसके अलावा हमने इसमें और कुछ भी नहीं शामिल करना। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से यकजा कर लेना है, मिक्स कर लेना है। आपको देखने में ये मसाला बहुत ही सिंपल लग रहा होगा लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी है। ये सैंडविचेस बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास पहले से उबले हुए आलू रखे हैं तो ये सैंडविचेस बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो हमारा आलूओं का मसाला रेडी हो चुका है। स्पाइसेस को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलू और प्याज मिक्स किए हैं, अगर आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें आधा कप मैंने शिमला मिर्च का ऐड किया है। शिमला मिर्च के साथ ही मैंने आधा कप टमाटरों का भी ले लिया था। तो टमाटरों को मैंने कट करके उनके बीज निकाल लिए थे। शिमला मिर्च और टमाटर में भी हमने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर काली मिर्च के पाउडर के साथ थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल किए हैं। दादर मिर्च शामिल करने से सैंडविचेस का टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। अभी इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया, सिर्फ काली मिर्च और लाल मिर्च दादर मिर्च जो है वो शामिल की है। अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च और टमाटरों के साथ प्याज भी शामिल कर सकते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है, अब हम सैंडविचेस बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो होल व्हीट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रेड पे हमने भरकर मेयोनीज़ लगा लेनी है। अच्छे से हमने ब्रेड को मेयोनीज़ से कवर कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें आलू का मसाला रख लेना है। अच्छे से हमने इसमें आलू का मसाला स्टफ़ करना है। आलू का मसाला डालने में कंजूसी बिल्कुल मत करिए। हम जितना अच्छे से इसमें मसाला ऐड करेंगे उतना सैंडविच हमारा टेस्टी बनकर तैयार होगा, क्योंकि इस सैंडविचेस में ये मेन इंग्रेडिएंट जो है ये आलू का मसाला है और ये मसाला सैंडविचेस में बहुत कमाल का लगता है। अच्छे से हमने स्प्रेड कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा स्लाइस ले लिया है ब्रेड का, उसमें मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। आप चाहें तो टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। आप सेम इसी तरीके से ये सैंडविच बनाकर तैयार कीजिएगा, आपके घर में ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है। आलू का मसाला और सॉसेस लगाने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। जितनी ज़्यादा सॉस हम लगाएंगे उतना टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। अब इस स्लाइस को आलू की स्टफिंग के ऊपर हमने रख देना है। अब इस स्लाइस के ऊपर हमने बटर लगा लेना है।
बटर को आपने 1-1.5 घंटा पहले ही फ्रिज से निकाल लेना है ताकि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। जितना अच्छे से बटर मेल्ट हुआ होगा उतना अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा ब्रेड पे। अब इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ जो कि पहले से ग्रेट करके मैंने रखी हुई थी वो इस पर स्प्रेड कर लेनी है। अगर आप चाहें तो चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स करके अच्छे से ग्रेट करके इस पर स्प्रेड कर सकते हैं, या आपके पास चीज़ स्लाइसेस पड़े हैं तो वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर हमने जो वेजिटेबल्स कट करके रखे थे वो इस पर हमने स्प्रेड कर लेने हैं। अब इसके ऊपर हमने चुटकी भर नमक शामिल कर देना है। नमक का इस्तेमाल हमने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। अब दूसरी ब्रेड को ले लेना है और उस पर भी हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है जैसे पहले ब्रेड पे लगाई थी। अगर आप चाहें तो इस ब्रेड के स्लाइस पे हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस सैंडविचेस को काफ़ी वेरिएशंस के साथ बना सकते हैं, कोई भी सॉस कोई भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ब्रेड के स्लाइस को भी हमने सैंडविच के ऊपर इस तरह से रख देना है। अब दोबारा से हमने इस साइड पे अच्छे से बटर लगा लेना है। बटर को हमने काफ़ी अच्छे से स्प्रेड करना है क्योंकि हमने इसको टोस्ट करना है। अगर हम अच्छे से ब्रेड को बटर नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से टोस्ट नहीं हो पाएगी और फिर हमारे सैंडविचेस क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनकर तैयार होंगे। तो पैन को मैंने यहाँ पे पहले से ही सेक लिया था। अब उस पर हमने सैंडविचेस रख देने हैं। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है और जिस साइड पे हमने बटर लगाया था उस साइड को हमने नीचे रखना है और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से हमने दबाते जाना है। हल्के हल्के से इसको प्रेस करते जाना है ताकि ये अच्छे से सिक जाए। अब हम ब्रेड की इस साइड पे अच्छे से बटर लगा लेते हैं। अगर आप चाहें तो बटर की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ से सैंडविच हमारा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको पलट लेते हैं। तो मैंने इसे लो फ्लेम पे ही सेका है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से ही हमने दूसरी साइड भी इसकी क्रिस्पी होने तक सेक लेनी है। तो अच्छे से गोल्डन कलर आने तक और अच्छे से क्रिस्पी होने तक बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सुपर क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार है, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। हमारा बहुत ही टेस्टी सा और क्रिस्पी सा ये सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। इसको आप टी टाइम स्नैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर सैंडविच को कट कर लिया है, आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। इसकी फिलिंग बहुत ही गजब की लग रही है। ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।